से घरेलू मेड, सर्वेंट और सफाई वाले गायब हो गए हैं। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ चलाए जा रहे धर पकड़ अभियान से घरों में काम करने वाले लोग गुरुग्राम छोड़कर भाग रहे हैं। पुलिस को शक है कि गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रिहायशी इलाकों में बड़े पैमाने पर घरों में मेड, कुक और सफाई कर्मी बनकर काम करते हैं। पुलिस के पकड़े जाने के डर से अब ये लोग अचानक से गायब हो गए हैं, जिसमें सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए खाना बनाना, घरों में साफ सफाई जैसे रोजमर्रा के काम निपटाना मुश्किल हो रहा है। देखिए एक रिपोर्ट। गुरुग्राम की पॉश रिहायशी कॉलोनियों में आजकल वीरानी छाई है। घरों में घर वाले तो हैं, लेकिन फिर घरों की चमक फीकी पड़ी हुई है। अमूमन हर घर में सदस्यों के हाथ पांव ढीले पड़े हुए हैं, किचन में बर्तन जूठे पड़े हैं, खाना नहीं बन रहा, ड्राइंग रूम धूल फांक रहे हैं। देखा जाए तो पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा है, न झाड़ू पोछा हो रहा है, न ही साफ सफाई। जिन घरों में कुछ दिनों पहले तक मेड्स, कुक और सफाई कर्मियों की चहल पहल हुआ करती थी, अब सूने पड़े हैं। घर वालों को खुद हाथों में झाड़ू और पोछा लगाना पड़ रहा है। देखिए, हम G21 सेक्टर 83 के निवासी निसंदेह इस अभियान का समर्थन करते हैं, क्योंकि हम भी इसमें बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी विदेशी नागरिक इल्लीगल तरीके से हमारे क्षेत्र में रहे। पुलिस को उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए और उसके लिए पूरे प्रामाणिक तौर पर करनी चाहिए। थोड़ा सा आजकल जो प्रिंट मीडिया में और सोशल मीडिया में पता लग रहा है, जो सुनने में आ रहा है कि कुछ भय का सा वातावरण, और इसकी वजह है अचानक से हजारों घरेलू सहायक सहायिकाओं यानी मेड्स का गायब हो जाना। मेड तो मेड, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में कचरा बीनने वाले भी नदारद हैं, जिससे इन सोसाइटियों में कचरे का ढेर लग गया है। मेड्स, कुक और सफाई कर्मियों के मोबाइल भी बंद आ रहे हैं। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ लगातार पुलिस की धरपकड़ चलती रही और वहीं कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया गया कि ये लोग बांग्लादेशी हैं। उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया गया, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, इन तमाम कागजों को देखा गया और उन लोगों को धरपकड़ कर वापस डिपोर्ट किया गया। वहीं गुरुग्राम में कई सोसाइटियों में ऐसी समस्या आई, क्योंकि जो गुरुग्राम पुलिस की ये पहल थी, ये लगातार उन तमाम लोगों पर थी जो बांग्लादेश से संबंध रखते थे और उन लोगों को जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं पुलिस से डर गए और उसके बाद वापस पश्चिम बंगाल उन्होंने जाना शुरू कर दिया। गुरुग्राम में अधिकतर घरों में काम करने वाली मेड पश्चिम बंगाल से हैं। वो या तो बांग्लादेशी हैं या रोहिंग्या या म्यांमार के। जब से गुरुग्राम पुलिस ने बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ धरपकड़ तेज की है, घरों में मेड और सोसाइटियों में कचरा उठाने वाले कामगारों ने आना छोड़ दिया है। इमिग्रेशन चेक और पुलिस की रेड के डर से कई घरेलू कामगारों ने गुरुग्राम ही छोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक हाल ही में गुरुग्राम पुलिस और इमिग्रेशन विभाग की कार्रवाई हुई। बड़ी संख्या में घरेलू मेड सर्वेंट के इलाकों में छापेमारी हुई। अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्याओं, म्यांमार के लोगों की तलाश, हिरासत में लिए जाने के डर से वापस गाँव लौट रहे हैं कामगार। जिन लोगों के भरोसे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी टिकी हो, अगर वो अचानक से गायब हो जाएं, छोड़ जाएं, अपना संपर्क सूत्र काट दें, तो फिर परेशानी तो होगी। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो इन तकलीफों के बावजूद पुलिस की कार्रवाई को सही बता रहे हैं। आखिर बात देश की सुरक्षा से और खुद उन लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है जिनके यहाँ ये अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घरेलू सहायक सहायिकाओं की तरफ से काम करते हैं। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो मेड्स हैं काफी डरी हुई हैं, क्योंकि वो बोल रही हैं कि सब लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। तो सभी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जा चुके हैं यहाँ से। मेरी एक पुलिस से ये रिक्वेस्ट है कि वो एक टाइम बांध लें, जैसे वो इंक्वायरी भी करने आ रहे हैं तो शाम को 2 घंटे या 3 घंटे, वो कह रहे हैं पुलिस आधी रात को आ रही है। अब वो असली पुलिस है कि नकली पुलिस है वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि वो लोग तो काम करने आ जाती हैं। वो बोलते हैं हम काम करके जाते हैं, तो कोई बोल रहा है कि हमारा ताला टूटा हुआ है, कोई मतलब ऐसा माहौल, डर का माहौल बना हुआ है। गुरुग्राम में पुलिस और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेज कर दी है। गुरुग्राम के कई इलाकों में बांग्लादेशियों की धरपकड़ तेज। 3 दिन में 250 से अधिक संदिग्ध बांग्लादेशी पकड़े गए। कूड़ा बीनने वाले, सफाई कर्मी, रिक्शा चालक पकड़े गए। गुरुग्राम में 4 होल्डिंग सेंटरों पर रखे गए अवैध संदिग्ध। प्रशासन संदिग्धों का करा रहा है वेरिफिकेशन। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी की हो रही है जांच। वेरिफिकेशन के बाद
कुछ संदिग्ध छोड़े गए। सोसाइटियों में आज के समय में काफ़ी समस्या देखने को मिली, क्योंकि वहाँ कई मेड ऐसी थीं, कई ऐसे लोग थे जो वहाँ काम करते थे, कई स्क्रैप का काम करते थे, कई सफाई का काम करते थे। तो उन लोगों को अब गुरुग्राम से जाते हुए नज़र आए तो लोगों को समस्या देखने को मिल रही है। वहीं सोसाइटी पुलिस के इस काम की सराहना भी करती है कि जो पुलिस ने ये काम किया है, जो इन लोगों की धरपकड़ की है, उसमें कहीं ना कहीं ये अच्छी बात भी नज़र आती है कि उन तमाम लोगों को डिपोर्ट किया गया और उन तमाम लोगों को जो गैर कानूनी इंडिया में रह रहे थे, उन सभी को वापस भेजा गया। अब सबसे बड़ी समस्या देखने को मिली तो ये कि अब जो पश्चिम बंगाल के लोग थे जो गुरुग्राम में रहते थे, वो पुलिस की इस डर से वापस क्यों जाने लगे। हालांकि पुलिस के एक्शन पर कई बंगाली परिवारों ने नाराजगी भी जताई है। उनका कहना है कि अवैध बांग्लादेशियों को निकाला जाए, बंगालियों को नहीं। गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं पर एक्शन गृह मंत्रालय के निर्देश पर लिया जा रहा है। पुलिस को शक है कि खुद को पश्चिम बंगाल के बताने वाले ज्यादातर बांग्लादेशी हैं, जो बड़ी संख्या में गुरुग्राम में घरों में और सोसाइटियों में मेड सर्वेंट और कुक बनकर काम करते हैं। ये सभी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।